बोले अरे भैया बाजार गया था, लेकिन वहां देखा मेरे ही शकल का एक आदमी और घूम रहा था। तो मैंने कहा ये बहुरूपिया बहुत घूम रहे हैं, बच के रहना पड़ेगा, नहीं तो हमारे घर पर भी कब्जा कर लेंगे। इसीलिए मैं डर के वहां से भाग आया, बाजार गया ही नहीं। बच्चों ने कहा पिताजी आप तो निश्चिंत रहो, आप चलिए विश्राम करिए और हम लोग देख लेंगे। अब बच्चे लंबी लंबी मोटी मोटी लाठी लेकर के दरवाजे पर बैठ गए कि अगर कोई भी हमारे घर में घुसने का प्रयास करेगा तो इस लाठी से हम उसकी खबर लेंगे। अब सेठ जी जब सामान उमान खरीदे तो अधिक देर हो गई, रात हो गई। सामान उमान बेचारे किसी तरह ढो के बाजार के बाहर तक लाए कि अब रथ में लाद के ले जाएंगे। यहाँ देखे रथ ही गायब है। सोचे अब क्या करूं, तो सामान को वहीं किसी के पास रख के और पैदल घर आके किसी तरह पहुंचे। अब बच्चे लाठी लगा दिए, अरे कहां जा रहे हो? सेठ ने देखा ये हैं तो मेरे ही बच्चे, लेकिन इनको हो क्या गया है, मुझे ही मेरे घर के अंदर नहीं जाने दे रहे। सेठ पूछा अरे भांग वांग तो नहीं खा लिया है तुम लोगों ने? कहा भांग मैंने नहीं, भांग तुमने खा लिया है और हमें सब पता है। मेरे पिताजी घर के अंदर बैठे हुए हैं और तुम बहुरूपिया हो, उनका रूप धारण करके आए हो, मैं सब जानता हूँ। चुपके से यहाँ से चले जाओ, नहीं अभी इसी लाठी से तुम्हारी खबर लूंगा। सेठ ने सिर पकड़ लिया, अरे महाराज ये कहाँ से गड़बड़ हो गई। हाथ जोड़ के कहा अच्छा भैया मैं बहुरूपिया हूं, तो मेरा एक काम कर, आप अंदर जाइए अपने पिताजी के पास और उनको बता दीजिए कि एक सेठ जी आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। अब अंदर नारद जी सेठ जी के रूप में बढ़िया सुंदर आसन है और आराम कर रहे हैं। बच्चे दौड़ के आए, पिताजी दरवाजे पर कोई आया है, आपसे मिलने का आग्रह कर रहा है। बोले नारद जी की जाओ बता दो कि रात्रि ज्यादा हो गई है, इस समय मैं नहीं मिलूंगा, कल देखा जाएगा। अब बेचारे सेठ जी रात भर बाहर ही पड़े रहे, तकते रहे। किसी तरह सवेरा हुआ, सेठ जी निकल के बाहर आए, हाँ भैया बताओ, अब तो मिला दो अपने पिताजी से। बच्चे दौड़ के गए तो बोले जाओ बुला लाओ सेठ को। जैसे सेठ अंदर गए तो नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब सेठ जब अंदर पहुंच गया तो सोचने लगा कि ये भगवान की कैसी लीला है कि अभी तो ये मेरे बच्चे कह रहे थे कि वो हमारे पिताजी अंदर हैं, मैं यहाँ आया तो कोई है नहीं, ये भगवान की कैसी लीला है। और उसके मुंह से जैसे ही भगवान निकला, सीताराम निकला, तो नारद जी प्रकट हो गए, मैं यही चाहता था कि तुम्हारे मुख से एक बार राम का नाम निकल जाए। सेठ मर के जब ऊपर यमराज जी के पास पहुंचा, धर्मराज के पास, उसका हिसाब किताब देखा जाने लगा तो दूतों ने बताया कि महाराज जीवन भर इसने पाप कर्म किया है, इसका कोई धर्म कर्म नहीं है, इसको नरक में डाल दीजिए। तो यमराज जी के दो स्वरूप हैं, यमराज बन के दंड देते हैं और धर्मराज बन के न्याय करते हैं। धर्मराज जी ने कहा कि देखो हो सकता है कहीं कुछ धर्म भी लिखा हो। खूब पलटी गई डायरी तो एक जगह लिखा था सीताराम। दूतों ने कहा महाराज जीवन भर इसने पाप किया है, एक बार राम नाम लिया है, भेजो इसको नरक में। धर्मराज जी ने कहा नहीं, एक बार राम नाम लेने का क्या महत्व है, क्या फल है, ये मुझे नहीं पता है। अब इसको राम नाम का फल तो देना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है आप लोग विराजिए, मैं ब्रह्मा जी के पास जाता हूँ, पूछ के आऊंगा। दौड़ के धर्मराज जी पहुंचे, ब्रह्मा जी की सभा में दंडवत प्रणाम किए। महाराज जो एक बार जीवन में राम नाम ले ले तो क्या फल मिलता है? ब्रह्मा जी ने कहा वो तो मुझे भी नहीं पता है, चलिए भोलेनाथ के पास। भोले बाबा के पास गए, चरणों में निवेदन किए, महाराज एक बार राम नाम लेने से क्या फल मिलता है? भोले बाबा ने कहा दिन रात मैं उन्हीं का नाम जपता हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि एक बार नाम लेने से क्या फल मिलता है। अब सब लोग एकत्रित होकर के गए भगवान के पास, वैकुंठ में पधारे और हाथ जोड़कर निवेदन कर दिया कि प्रभु
आपका नाम अगर कोई जीवन में एक बार ले ले तो उसका क्या फल मिलता है। भगवान ने कहा क्यों, क्या घटना हो गई? तो बोले ये सेठ है, जीवन भर इसने पाप किया है, लेकिन एक बार आपका नाम भी लिया है, तो अब इसको कितने दिन के लिए हम स्वर्ग में भेजें, कितने दिन के लिए नरक में भेजें, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। भगवान ने कहा ऐसा करो, इसको हमारे पास ही छोड़ दो, और जिस दिन मुझे पता चल जाएगा कि जो एक बार मेरा नाम ले ले तो उसको क्या पुण्य मिलना चाहिए, उस दिन मैं इसका हिसाब कर दूंगा। अब आप बताइए, जो साक्षात श्रीमन नारायण प्रभु के पास वैकुंठ में पहुंच गया, क्या कभी उसकी अधोगति होगी? और आज तक भगवान को ये नहीं पता चल पाया कि उनके एक बार नाम लेने का क्या पुण्य होता है। कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान भी अपने नाम की महिमा का गुणगान नहीं कर सकते। और भोलेनाथ तो परम भागवत है। आज भोलेनाथ तैयार होकर के, और सुंदर पालकी सजाई गई थी, उसमें ना बैठकर अपने नंदी पर सवार होकर के और बारात के लिए चल दिए हैं। बोले बाबा की बारात चल पड़ी हिमाचल नगर की ओर। हिमाचल नगरी जब भोलेनाथ की बारात पहुंचने वाली थी, तो बाराती में सारे देवता सब विराजे थे, पधारे थे। और जब सब लोगों ने भोलेनाथ का स्वरूप देखा, तो सबने अपनी अपनी पार्टी अलग बना ली। इंद्र अलग चलने लगे, ब्रह्मा जी अलग चलने लगे, भगवान विष्णु की अलग पार्टी हो गई, और भोलेनाथ अपने बसहा बैल पर सवार होकर अलग चलने लगे। हिमाचल नगर पहुंचे हैं, मैया आरती सजा करके लेकर आई हैं भोलेनाथ की आरती करने के लिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मैना शुभ आरती सवारी और संग सुमंगल गावहि नारी। महिलाएं मंगल गान करने लगी, मैया भोले बाबा की आरती उतारने लगी। तो जैसे ही आरती की थाली भोलेनाथ के गले के पास पहुंची, तो गले में नाग देवता विराजे थे, और सांप को आग से बहुत डर लगता है। जैसे ही आरती की थाली गले के पास पहुंची, तो नाग देवता ने मारी फुफकारी, और मैया ने आरती की थाली त्रिपुरारी की छाती पर दे मारी। आरती की थाली फेंक कर और दैया मैया करके मैया भाग गई। अरे